Hello and good morning everyone. My name is Yugol Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 36 में, जहाँ आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप सभी ने इसे रीड कर लिया होगा। सो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा बेसिक्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कंडीशनिंग। ठीक है, सो ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। तो थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोमेट्री से। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर इज नोन एज साइकोमेट्री। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। ऐसा साइंस जो हमें एयर और वाटर वेपर के मिक्सचर के बारे में समझाता है, इसको क्या कहा जाता है? साइकोमेट्री कहा जाता है। वाटर वेपर यानी क्या होता है? वेपर्स यानी क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से जो स्टीम निकलती है ना, उसको क्या कहा जाता है? वेपर्स कहा जाता है। ठीक है, वो जो वेपर्स है और जो एयर है, दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहा जाता है? साइकोमेट्री कहा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और साइकोमेट्रिक टर्म्स। तो उसके लिए हमें जो भी टर्म्स, जो भी प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम साइकोमेट्रिक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहला टर्म ड्राई एयर। हमारे आसपास में जो भी एयर होती है वो क्या होती है? मिक्सचर होता है किसका? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और वाटर वेपर का और बहुत सारी अदर गैसेस का। तो ये सब क्या होता है? ड्राई एयर होता है ना? तो ये तो सभी आपको पता ही होगा। अगला होता है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर यानी क्या होता है? ये ओरिजिनली में एग्जिस्ट करती है, मतलब जिसमें मिक्सचर होता है ड्राई एयर का और वाटर वेपर का। एयर में कुछ क्वांटिटी में तो वाटर होगी ही होगी, है ना? वाटर वेपर्स हो गए ही प्रेजेंट, तो उसको क्या कहा जाता है? मॉइस्ट एयर। सैचुरेटेड एयर, द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर एट अ गिवन temperature is said to be a saturated when it contains a maximum amount of water vapor that it can be hold. सो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो इसको समझ लेते हैं सैचुरेटेड एयर को। मान लीजिए आपके पास में कुछ वाटर है, ठीक है, एक गिलास पानी है, आप उसमें क्या कर रहे हो? शक्कर डाल रहे हो, तो शक्कर घुल जाएंगी कुछ समय के बाद। आप उसमें और शक्कर डाल रहे हो, और शक्कर डाल रहे हो, तो एक उसकी लिमिट होगी उस शक्कर को होल्ड करके रखने की। उसके बाद अगर आप उसमें शक्कर डालोगे तो वो शक्कर उसमें घुलेगी नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से एयर में भी कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो होल्ड करके रख सकता है, उसको क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड एयर। उसके बाहर वो होल्ड नहीं कर पाएगा वाटर वेपर को। ठीक है, उसके बाहर में वो वाटर को वैसे ही वाटर उससे लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम अमाउंट का वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड एयर। If the temperature of mixture of air and water vapor is above saturation temperature and water vapor, it is called as saturated vapor. अगर मान लो आपका जो मिक्सचर है एयर और वाटर वेपर का, वो सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर चले गया, सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर चले गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर हीटेड वेपर। क्या बोलेंगे उसको? सुपर हीटेड वेपर। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये इसको याद में रखना। सैचुरेटेड एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेंगी? 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है उसको हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन याद रखिए सैचुरेटेड एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेंगी? 100%। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा उसका? 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा उसका वाला? 1। ठीक है, आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। देखो, आप जो थर्मामीटर से आप अपने थर्मामीटर से जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हो, उसको क्या कहा जाएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, उसको अभी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे थर्मामीटर का टेम्परेचर, उसको बोलेंगे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? टी डी बी। टी के बेस में क्या है? डी और बी। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है कि मान लो अगर मैं थर्मामीटर के जो बॉटम में वेट क्लॉथ, क्या, गीला कपड़ा अगर उसमें लगा देता हूँ, तो उससे जो टेम्परेचर मुझे पता चलेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है,
वेट बल्ब टेम्परेचर, उसको हम TWB से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्यों यूज होता है, तो इसका यूज इसलिए होता है कि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट, आपके एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो हम लोग अगर पता करना है तो हम लोग को वेट बल्ब टेम्परेचर भी पता होना चाहिए। वेट बल्ब डिप्रेशन, तो वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ये डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्टार कर लीजिए पूरा पूरा पूरा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी क्या होता है, मान ली ऐसा टेम्परेचर, जैसा मैंने आपको सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन के टाइम पे समझाया था कि आप लोग पानी में शक्कर डाल रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शक्कर को होल्ड नहीं कर पाएगा और वहाँ पे शक्कर बची ही रहेगी, वो पूरी तरह से घुल नहीं जा पाएगी। उसी प्रकार से क्या होगा कि आपके मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो वाटर वेपर को, आपका जो एयर है वो वाटर वेपर को पकड़ नहीं पाएगा, और फिर क्या होगा, वाटर के जो ड्यूज है, ड्यू बनना शुरू हो जाएगी, वाटर वेपर बनना शुरू हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चलो इसको अपने लैंग्वेज में देखते हैं। इफ द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर, फर्दर रिड्यूसिंग, फर्दर लोअरिंग ऑफ होल्ड water vapor reduces and saturation condition will be temperature will result in condensation of water vapor and formation of dew। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 पे कुछ तो भी मिक्सचर लिया एयर और वाटर वेपर का, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कर रहा हूँ मैं, उसको रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें वाटर वेपर क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा कि उसकी वाटर को होल्ड करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वहां पे क्या होगा, ड्यू बनना शुरू हो जाएगा, वहां पे ड्यू बनना शुरू हो जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, एप्लीकेशन देख लेते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के। द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको जो घास पे जो ड्यू दिखती है, ठीक है, जो शबनम दिखती है उसको क्या बोला जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उसको ड्यू बोलते हैं। इन केस ऑफ वीआर सिस्टम, जो वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो हमने पढ़ा था, रेक्टिफायर इज अ कूलिंग कॉइल विच कूल्स अमोनिया वेपर बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बिलो अमोनिया को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ठीक है। डिह्यूमिडिफायर रिमूव्स द मॉइस्चर बाय कूलिंग एयर बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो डिह्यूमिडिफायर जो होता है वो मॉइस्चर को रिमूव करता है, किसके वजह से करता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से करता है, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन अ सैंपल ऑफ मॉइस्ट एयर। सिंपल है, क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर इन द मिक्सचर, एक मिक्सचर है आपके पास एयर और वाटर वेपर का, उसमें मास ऑफ वाटर वेपर कितना है और मास ऑफ ड्राई एयर कितना है, उसका जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है उसको mv/ma। तो ma क्या होता है, मास ऑफ ड्राई एयर, mv क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, टोटल मास क्या होगा, ma प्लस mv, ठीक है। तो इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो क्या है, एक एक मैंने एक बीकर ले लिया, उसमें क्या है, मिक्सचर है ड्राई एयर और वाटर वेपर का, उसका कुछ तो भी प्रेशर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया, मास ऑफ ड्राई एयर को अलग कर दिया, मास ऑफ वाटर वेपर को अलग कर दिया। इसका प्रेशर है पीए, इसका प्रेशर है पीवी, है ना, इसका प्रेशर हो गया पीवी, इसका प्रेशर हो गया पीए। सो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ा था थर्मल में, क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, तो मैंने ड्राई एयर के लिए लगा दिया पीए इंटू वी इक्वल्स टू एम ए इंटू आर ए इंटू टी। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो एम ए कितना होगा, एम मास को इधर रख दिया और पी ए बाई वी आर ए बाई टी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, किसके लिए, अब वाटर वेपर के लिए। तो वाटर वेपर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, वी से डिनोट कर रहा हूँ, तो उससे मैं मास निकाल लिया, उसका वाला भी सेम निकल गया। ओके, पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, आर ए गैस कांस्टेंट है,
आरवी गैस कांस्टेंट किसके लिए है? ड्राई वाटर वेपर के लिए। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने क्या पढ़ा था? एमवी अपॉन एमए पढ़ा था। तो ये दो एमवी पता है, एमए पता है, दोनों को भी इसमें क्या करो, इक्वेट कर डालो, सब्स्टिट्यूट कर डालो उसमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसमें मैंने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसल, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल। तो यहाँ पे मुझे ये टर्म मिली पीवी बाई पीवी इक्वल्स टू आर ए बाय आर वी। ओके, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपने को पता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है भैया? आर वी इंटू एम ई, है ना? अरे आर इंटू एम होता है। ओके, तो इससे मैं मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी पता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर वाटर वेपर कितना होता है? 18। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रायर कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, तो मैं इससे आरवी और आरवी की और आर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आर ए चाहिए, ठीक है, आरवी और आर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूंगा, सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूंगा यहाँ पे डब्ल्यू में। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन था। पी वी बाई पी ए तो वैसे का वैसा रहेगा। आर ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है आर बाय एम ए और एम बाय एम वी बाय आर। ठीक है, तो दोनों के भी दोनों के भी मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू मेरे को पता है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। और आर आर क्या होगा यहाँ पे? कैंसिल हो गया। तो ये 18/29 पी वी बाई पी ए। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना है? 0.622 पी वी बाई पी ए। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, 0.622 पी वी बाय पी ए। ठीक है, तो डाल्टन्स प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग अपने को क्या पता है? प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी माइनस पी वी होता है। तो मैं इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा 0.622 इंटू पी वी बाई पी माइनस पी वी। ओके, तो पी क्या है आपका? टोटल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इसके लिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू, ये एम नहीं होता है, यहाँ पे म्यू होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है अच्छे से देखिएगा। ये रेशियो होता है मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विद ड्राई एयर, और मास ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विद सैचुरेटेड यूनिट ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, देखो आप फॉर्मूले से समझ में आएगा। मास ऑफ वाटर वेपर विथ यूनिट मास, मतलब एक मास ऑफ ड्रायर, कोई भी एक यूनिट, मान लो 1 किलो का आपने ड्रायर ले लिया। ठीक है, उसमें कितना वाटर वेपर है? और 1 किलो का आपने सैचुरेटेड ड्रायर ले लिया। सैचुरेटेड का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को? ठीक है, 1 किलो का आपने ड्रायर ले लिया और 1 किलो का आपने क्या लिया? सैचुरेटेड लिया वाटर। तो उसमें कितना वाटर वेपर, कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। और इसको ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है? आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन पे उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी होगी भैया? ठीक है, तो उसका रेशियो भी क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। तो जब हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ा था तो हमने ये फॉर्मूला इक्वेट किया था। वैसे ही सैचुरेटेड कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, पी वी एस। तो यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो पी वी बाई पी एस यहाँ से कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। ये क्या का फॉर्मूला होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या फॉर्मूला है और क्या मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक और बार रिपीट करता हूँ। एक यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर का मास अवेलेबल है अपॉन एक यूनिट मास ऑफ सैचुरेटेड एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। ठीक है, पीवीएस क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। ठीक है, ये याद में रखिएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन रेशियो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इसको कोई यूनिट नहीं रहता। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 0 से लेकर तो 1 के बीच में रहती है। इसलिए मैंने आपको बोला था सैचुरेशन कंडीशन में कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है, ड्राई एयर के लिए कितना रहेगा रे भैया? तो 0 रहेगा। और सैचुरेटेड एयर के लिए कितना रहेगा भैया? तो 1 रहेगा। याद में रखिएगा, बार बार बताएंगे नहीं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख के रख दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है?
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू द सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में बोलते हैं। ड्राई एयर के लिए 0 होती है और सैचुरेटेड एयर के लिए 100% होती है। लेकिन भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है पहले वो तो बताओ। तो देख लो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग साई से डिनोट करते हैं या फाई से डिनोट करते हैं। वो होता क्या है? कितना पार्शियल प्रेशर अवेलेबल है, कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल है अपॉन सैचुरेटेड कंडीशन में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, उसमें कुछ तो भी पार्शियल प्रेशर होगा वाटर वेपर का, है ना? मतलब उसमें ड्रायर भी होगी, वाटर वेपर भी हो गया। तो वाटर वेपर का कितना प्रेशर एक्चुअली में अवेलेबल है अपॉन सैचुरेटेड कंडीशन में कितना अवेलेबल होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आपके दिमाग के थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो एक और इसका डेफिनेशन है, तो इसको समझ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसानी से समझ में आएगा। देखो, मान लो कि आपके पास में एक वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब का क्या है आपके पास में? 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है। इसमें कुछ तो भी मास का वाटर वेपर रहेगा। इन अ गिवन वॉल्यूम कुछ तो भी मास का वाटर वेपर आपने डाला, ठीक है, एट सम टेम्परेचर अपॉन सैचुरेटेड कंडीशन में यहाँ पर कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकता था, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ठीक है, एक गिवन वॉल्यूम में एट सम टेम्परेचर कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है अपॉन द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एट सैचुरेटेड कंडीशन, उसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ड्रायर के लिए 0% रहेगी और सैचुरेटेड कंडीशन के लिए 100% रहेगी। ओके, और इसको हम लोग जब इक्वेट करते हैं तो ये का फॉर्मूला निकल के आता है पीवी अपॉन पीवी सेट इंटू 100। इसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग भी डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू एक्चुअल अपॉन डब्ल्यू सैचुरेटेड इंटू 100। फॉर्मूला है, लिख के रखिए अपनी कॉपी में। ओके, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। एक वॉल्यूम ऑफ एयर में, कोई तो भी एक वॉल्यूम ऑफ एयर है आपके पास में, और आपको बोला है उसमें एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा ये यूनिट वगैरह जो है ना, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत गलतियां करते हो आप लोग इसमें। सेंसिबल हीट ऑफ एयर, तो सभी लोगों ने थर्मल में सेंसिबल हीट पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सेंसिबल हीट भूल गए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाते थे उसमें क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ हीट दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इज नोन एज सेंसिबल हीट। ऐसी हीट जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, उसका फेस चेंज नहीं होता। को क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। अभी हम थोड़े से बड़े हो गए। ठीक है, तो जिसकी वजह से ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज होता है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, तो भैया अब हमको बताओ कि टोटल हीट यानी क्या, या फिर एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर यानी क्या होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या बोलोगे? जिसमें सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर दोनों भी का हम जब सम करते हैं, इसका सेंसिबल हीट ऑफ ड्रायर और लैटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर का जब हम सम करते हैं तो उसको बोला जाता है टोटल हीट ऑफ एयर या फिर एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, अब लैटेंट हीट यानी क्या होगा? तो चलो थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या होगा? कम ऑन, लैटेंट हीट यानी क्या होगा? जहां से फेस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटेंट हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट बोलेंगे। तो इसका यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने क्या होता है? तो बहुत बड़ा यहाँ पे लिख के आया है। क्या बोल रहा है कि यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ एयर इन अ क्यूबिक मीटर एट वेरियस कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, ऐसा थोड़ा सा हेबड़ा कुबड़ा बन रहा है।
इसमें क्या हो रहा है, एक यूनिट मास, एक क्यूबिक मीटर, ये क्या है, 1 मीटर क्यूब का मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, बॉक्स बना लिया। 1 मीटर क्यूब का क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ये बॉक्स बना लिया। इसमें कितना यूनिट ऑफ मास, कितना यूनिट ऑफ मास मैं इसमें भर सकता हूँ, कितने यूनिट ऑफ मास ऑफ क्या, एयर में इसमें भर सकता हूँ, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ो। ठीक है, कि एक मेरा यूनिट क्यूबिक मीटर का बॉक्स है, उसमें कितने यूनिट ऑफ मास में फिल कर सकता हूँ, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर बोलेंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट किया जाता है मीटर क्यूब पर केजी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एयर को कितना आपको हैंडल करना है किसी इक्विपमेंट में, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, तो डिस्क्राइब साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमने आज ये देख लिया। और रिव्यूज क्या थे आज के, तो हमने देखा कि अगर आपको कोई भी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड, है ना। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको, तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बारे में डिफाइन कीजिए, तो आप डिफाइन कर सकेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है तो आप उसको बता सकोगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ये सब हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।